नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 IND। सत्य होगा सीधा सामना। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरें की ओर। इन राज्यों में मंडरा रहा है लॉकडाउन का खतरा। हर दिन में आ रहे हैं रिकॉर्ड केस। देश में 10 दिन में ही दुगने हो गए हैं एक्टिव मरीज। जी हाँ, देश में कोरोना बेकाबू हो गया है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के करीब 2 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं और इस दौरान हज़ारों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई राज्यों में रोजाना रिकॉर्ड केस दर्ज हो रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बंगाल और बिहार शामिल है। भारत में महज 10 दिन में ही एक्टिव मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर निकल रहे हैं प्रवासी मजदूर। जी हाँ, देश में कोरोना महामारी एक बार फिर से कहर ढा रहा है। मार्च 2020 में देश में जैसा नज़ारा था, एक बार फिर वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के दूसरी लहर में लोगों को फिर से देश में लॉकडाउन का डर सता रहा है। इस कारण प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। हालांकि भारतीय रेलवे द्वारा इस बाबत स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से महानगरों में प्रवासी मजदूर का पलायन शुरू हो चुका है। बीते कल दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों की ओर जाते दिखे। दरअसल प्रवासी मजदूरों की माने तो उनको लॉकडाउन का डर सता रहा है। उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर बनती है तो यहाँ फंसना नहीं चाहते, इस कारण वे अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। बता दें कि बीते साल लॉकडाउन के समय यातायात सेवाएं बाधित हो जाने के कारण प्रवासी मजदूरों को पैदल से अपने घरों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। देश के कई राज्यों में कोरोना का कहर से निजात पाने के लिए लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि इससे बात नहीं बन पा रही है। कोरोना से सबसे ज़्यादा बेहाल महाराष्ट्र है, जहां रोजाना करीब 60,000 नए केस सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से उन हिस्सों में लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदी लगाने को कहा है जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले। बुधवार को यूपी में कोरोना के 20,510 मामले सामने आए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। बिहार की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जी हाँ, बिहार में भी रोजाना कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में हालांकि कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन हालत ऐसी ही रहे तो नीतीश सरकार को ही बड़ा फैसला लेना होगा। गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। जी हाँ, हालांकि अहमदाबाद समेत कई शहरों में कोरोना हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। स्थिति ऐसी ही रहे तो गुजरात को भी लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। गुजरात में एक दिन पहले यानी बुधवार को कोरोना के रिकॉर्ड 7,410 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना महामारी के बीच इन्फोसिस लेकर आई है आशा की एक नई किरण। 26,000 फ्रेशर को नौकरी देगी। जी हाँ, जहाँ एक और कोरोना महामारी के दौरान देश में ज़्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी करने में जुटी है। देश की प्रमुख IT कंपनी इन्फोसिस बेरोजगारों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर सामने आई। इन्फोसिस ने चालू वित्त वर्ष में 26,000 लोगों को नौकरी देने की घोषणा की। कंपनी द्वारा जारी किए गए एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष प्लेसमेंट के जरिए फ्रेशर को नौकरी पर लेगी। हरिद्वार महाकुंभ 8 से 15 अप्रैल तक छोटी बड़ी गाड़ियों की एंट्री बैन, ट्रैफिक प्लान जारी। जी हाँ, हरिद्वार में कुंभ मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। कुंभ मेला 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 3 शाही स्नान होने हैं। 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को शाही स्नान होंगे। वहीं एक शाही स्नान 11 मार्च को पहले ही संपन्न हो चुके हैं। चूँकि 2 शाही स्नान एक दिन के अंतराल पर पड़ रहे हैं, इसलिए मेला पुलिस द्वारा शाही स्नानों को ध्यान में रखकर ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रभावी रहने वाले ट्रैफिक प्लान के तहत शहर में किसी भी वाहन को नहीं आने दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना से कोहराम लग सकता है। वीकेंड कर्फ्यू, केजरीवाल LG की मीटिंग जारी। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं शमशान घाट के बाहर अंतिम संस्कार के लिए भी कतार है। पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।